अस्सलाम वालेकुम। हम हैं मुराद और मेरा मुराद चैनल का नाम है मुराद सुलेमान। और आज हम आए हैं डॉल्फिन गार्डन घूमने के लिए बहराइन का। ये जो नीला रंग का बिल्डिंग देखा जा रहा है, नील लाइट जल रहा है, वो वाला है जुफेर एरिया। और ठीक उसके अपोजिट साइड में ही है डॉल्फिन गार्डन। तो बस अभी ज़रा सा ये है ओवर ब्रिज, फुट मैंने यानी आदमी चलने के लिए ओवर ब्रिज है ये वाला। और आज से तकरीबन 3 साल पहले ये ब्रिज नहीं था। तकरीबन 3 साल पहले ये ऐसा कुछ भी निज़ाम नहीं था। तो 3 साल हो रहा है शायद कि ये वाला बना है। अभी हम ये ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे डॉल्फिन गार्डन। उधर एक डॉल्फिन गार्डन असल में दूसरा कुछ नाम होगा, अरबी तो होगा, लेकिन आदमी ज़्यादातर डॉल्फिन गार्डन इस वजह से जानता है कि यहाँ पे एक जिम्नेशियम की तरह है, उसके अंदर डॉल्फिन का एक्टिविटी शो होता है। डॉल्फिन है, सील मछली है। तो आदमी जो देखता है वही बोलता है कि यहाँ पे गार्डन का नाम कुछ भी हो लेकिन डॉल्फिन शो होता है, इसी के लिए ज़्यादातर आदमी को इस जगह को डॉल्फिन गार्डन बोल के पहचानता है। तो चलते हैं उस तरफ, देखते हैं आज का नज़ारा कैसा है। हालांकि डॉल्फिन अभी देखा नहीं जाएगा क्योंकि उसका टाइमिंग होता है कुछ मुख्तलिफ़ किस्म का। जैसे सिनेमा का शो होता है वैसे ही वो आधा घंटा 45 मिनट का शो होता है। तो वो तो अभी नहीं होगा, फिर कभी अगर अल्लाह ने चाहा तो उसका भी वीडियो बना के दिखाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं गार्डन की तरफ। अभी यहाँ पर बज रहा है रात का 8:30 तकरीबन, जो कि बांग्लादेश से 3 घंटा का फ़र्क है और इंडिया से 2.5 घंटा का, पाकिस्तान से 2 घंटे का फ़र्क है। मसलन फ़र्ज़ कर लीजिए अभी अगर यहाँ 8 बज रहा है तो पाकिस्तान में 10 बज रहा है, हिंदुस्तान में 10:30, बांग्लादेश में 11, ऐसे करके वक्त का फ़र्क है। और रह गया पैसा का बात, हम परदेश क्यों आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क जो है साफ़ सुथरा है, कानून बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है, लेकिन हमको परदेश आने का वजह होता है यहाँ का करेंसी। जो काम हम वहाँ करते हैं उससे छोटा काम हम यहाँ करते हैं और उससे कम पैसा हमको यहाँ मिलता है। लेकिन मसलन फ़र्ज़ कर लीजिए हम यहाँ पे 1 प्याली चाय पिएंगे, 1 प्याली चाय का यहाँ पर हुआ 100 फ़िल्स या फिर 1 रुपया। अब ये 100 फ़िल्स अगर हम बांग्लादेश में लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा 30 रुपया। यानी हम अपने बांग्लादेश में चाय 30 रुपया दे के नहीं पीते हैं, अभी भी अगर 10 रुपया होता है। तो उस हिसाब से हम लोग जो यहाँ कमाते हैं, जो पैसा मिलता है उसमें से थोड़ा बचत कर लेने से अपना फैमिली का काम चल जाता है। तो इसीलिए हम लोग परदेश में आते हैं। इसके सिवा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि परदेश में आएंगे और सब कोई हमको पैसा ढाल के दे देगा, हम बैठे रहेंगे लूट के कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुल्क में भी मज़दूरी करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, यहाँ पर भी मज़दूरी करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। बस फ़र्क यही होता है पैसे का। बस इसी के लिए हम लोग को मजबूरन इधर आना पड़ता है। अगर यहाँ का पैसा का फ़र्क नहीं होता, डिफ़रेंस नहीं होता, तो फिर यहाँ पे कौन आता अपना मुल्क छोड़ के, हरियाली छोड़ के, बारिश छोड़ के। दिल तरस जाता है यहाँ बारिश देखने के लिए। फरवरी मार्च महीना में थोड़ा सा बारिश होता है, लगता है कि किसी ने भूले से गुलाब पानी छींट दिया है। हालांकि अभी कुछ साल से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो ये हालत है, बारिश देखने को नहीं मिलता है, घर के आदमी के साथ दूरी बजाय रहता है, दूरी रहता है। लेकिन बस खुशी इस बात का है कि अगर हम तकलीफ़ करते हैं और हमारे वजह से अगर हमारा घर खुश है, मंजूर है ये तकलीफ़।
ये छोटा सा कैफ़े चाय का दुकान है, यानी पार्क में जो आते हैं। अब इस चाय का दुकान का मसला ये है कि यहाँ पर जो चाय मिलेगा वो आपको 500 फील्स या 5 रुपया में मिलेगा, लेकिन बाहर में यही चाय आपको 1 रुपया में मिलेगा, क्योंकि ये ब्रांडेड है। ये तो सबको मालूम है कि ब्रांडेड कुछ होगा तो उसका वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगा। अब जैसे मसलन फ़र्ज़ कर लीजिए, हम आज से कुछ साल पहले एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में गए, तो वहाँ पे हम लोग ने जो पेप्सी ऑर्डर दिया तो दूसरे खाना का हम लोग ने कंपेयर नहीं किया, सिर्फ पेप्सी का कंपेयर किया। बाहर में उस वक्त पेप्सी मिलता था 2 रुपया करके, अंदर में वही पेप्सी को हमको 11 रुपया दे के ख़रीदना पड़ा। क्यों? कि वो जो ब्रांडेड है, 5 स्टार रेस्टोरेंट है, वो जो उसने सर्विस चार्ज वगैरह लिया है सब कुछ लेके उसको 11 रुपया दे के एक पेप्सी हम लोग को पीना पड़ा। लेकिन वही पेप्सी बाहर में आपको 2 रुपया 1.5 रुपया में भी मिल जाता है कहीं कहीं। रेगुलर दाम 2 रुपया है, लेकिन कहीं कोई कोई दुकान में थोड़ा सा कंसिडर हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। अभी जो है वही है फिक्स्ड, क्योंकि जब यहाँ हम आए थे तब कोई टैक्स नहीं था। ये टॉय ट्रेन तो जो बात बोल रहे थे कि जब हम यहाँ आए थे तब इस मुल्क में कोई टैक्स का कोई कहानी नहीं था, लेकिन कुछ दिन बाद 5% टैक्स लगा। 5% टैक्स के बाद 10% टैक्स लगा। उसके बाद आ गया कोरोना, तो धीरे धीरे यहाँ से फैमिली निकलने लगा। तो जाहिर बात है, जब फैमिली साथ में रहेगा तो हरी मिर्च से लेके सोना का दुकान का हर सामान ही आपको चाहिए। अगर फैमिली नहीं रहा, ये नमाज़ पढ़ने का जगह है, तो ऐसे यहाँ पे बिछा दिया गया है मुसल्ला, जैसे नमाज़ पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। पार्क में घूमने आएंगे बच्चे तो अपने एक्टिविटी में मशरूफ़ रहेंगे, लेकिन बड़े को भी तो अपना काम अंजाम लगाना है ना, इसके लिए माशाल्लाह मुसल्ला बिछा हुआ है। तो जब वो टैक्स वगैरह आया एक पर एक, पहला मरतबा 5% टैक्स आया, उसके बाद फिर 10% टैक्स आया, तो जाहिर बात है कि आदमी का रोज़गार वैसे नहीं बढ़ा, टैक्स तो आ गया। टैक्स आने के साथ साथ सब कुछ का दाम बढ़ गया। अब अगर मसलन फ़र्ज़ कर लीजिए 10% टैक्स में 1 रुपया का चीज़ में 10 पैसा अगर बढ़ा है, तो सरकार के हिसाब से 10 पैसा बढ़ा है। जो चीज़ का दाम 1 रुपया था, अभी एक टैक्स होने के बाद 1 रुपया 10 पैसा हुआ है। लेकिन आप शॉप में जाइएगा तो आपको 1 रुपया 10 पैसा में नहीं मिलेगा, लाजिम वो चीज़ 1.25 रुपया, कहीं कहीं 1.5 रुपया में लेने होगा। तो ऐसा मंज़र चलता रहा। उसके बाद आ गया कोरोना। ये जुफैर है, आज जुफैर के अपोज़िट साइड में ये डॉल्फिन गार्डन है। तो इससे पहले जब आया करते थे तो माशाल्लाह अच्छा आदमी का चलम चल था, लेकिन आज हमको खुद ही अफसोस हो रहा है कि हम किस जगह में आ गए हैं। पहले से ये है समंदर, तो पहले से थोड़ा खिलौना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आदमी कम गया, क्योंकि अभी जो आप इतना सा जगह देख रहे बिल्कुल सन्नाटा है। पहले ऐसा नहीं था, यानी यहाँ पर पैदल चलने जाने से ख़ुद को सेफ करके चलना पड़ता था, इतना यहाँ पे रश होता था, इतना आदमी होता था। लेकिन आफ्टर कोरोना सब कुछ निज़ाम बदल गया। अभी तो लग रहा है कि जैसे किसी महल्ला का छोटा खाटा गार्डन में आए हैं। ये दुनिया बदलता रहता है, ऐसा नहीं है कि दुनिया हमेशा एक किस्म का रहता है। दुनिया का हर चीज़ हर पल पल
बदलता रहता है। इसी के लिए गाना है ना कि हर पल बदल रही है रूप ज़िंदगी, धूप है कहीं तो है छाँव ज़िंदगी। वही हर पल ज़िंदगी का रूप बदलता रहता है। यहाँ थोड़ा सा वो शॉप है आइसक्रीम वगैरह का। लेकिन सीधा बात, आज जुमेरात है, आज जुमेरात है, मकसद कल जुम्मा है, छुट्टी है, तो आज ज़रा सा आदमी का रश होना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ अभी नहीं है। नहीं है मतलब बिल्कुल भी नहीं है। माने हम अगर बोलेंगे कि परसेंट में बोलेंगे तो 5% भी नहीं है। बस खाली ढांचा पड़ा हुआ है, लेकिन इसका रौनक चला गया। वजह वही है, आदमी नहीं है, फैमिली निकल गया है। ये तो चल रहा है। अभी सामने जाने के बाद यहाँ से कुछ यह हवार्स आइलैंड रिज़र्वेशन ऑफिस, ये देखा जा रहा है या नहीं पता नहीं है। तो यहाँ से एक आइलैंड है, वहाँ पे घूमने के लिए सब कोई जाता है शिप में करके, तो उसका यहाँ बुकिंग सेंटर है। एक वक्त ये एक बहुत, आज से ज़्यादा नहीं, 5 साल आगे का बात कह रहे हैं कि यही जगह बहुत रौनक था, लेकिन अभी बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की एक्टिविटी सब बंद हो गया है, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन बस पब्लिक निकल गए हैं। और जो बता रहे थे कि डॉल्फिन गार्डन, इसका डॉल्फिन गार्डन, ये देखिए इसमें अभी, इससे पहले जब आते थे तो ये पूरा मैदान में सब कोई अपना फैमिली का आदमी लेके आके दस्तरखान बिछा के, सफ़रा बिछा के, यहाँ पे अपना अपना खाना वगैरह लेके आके वक्त गुजारते थे। लेकिन अभी वो चीज़ नहीं रहा। आज जो बोल रहे थे कि यहाँ पे डॉल्फिन गार्डन है, ये सामने जो लाइट नज़र आ रहा है, यहीं पे डॉल्फिन का वो खेल वगैरह, जो एक्टिविटी वगैरह होता है, दिखाया जाता है। तो उस वक़्त हम गए थे, तो जब उस वक़्त गए थे तो उधर का एक्सपीरियंस है, इसी के लिए आज हम बता सक रहे हैं। अगर उस वक़्त नहीं जाते तो बता नहीं सकते थे। और इस जगह आने से और एक चीज़, हालांकि माँ है, हर बात में याद पड़ता है। अभी जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, समझिए कि अभी अभी ऑडियंस के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो हम ऑडियंस के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे पहले आते थे तो यहाँ पे आने से हमको सुकून मिलता था। और अब मेरी अम्मी बाहयात थी, तो मेरी अम्मी बाहयात थी, तो उस वक़्त यहाँ पे दिल खोल के अम्मी से बात कर सकते थे। लेकिन ये भी एक बात है कि गम का बात है, तकलीफ़ का बात है, वो अपने लिए है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद अम्मी का वो बात हमको अक्सर के याद पड़ता है कि अम्मी से हम कितना बात कहा। इधर तब आए हैं तो नए नए आए थे, तो अम्मी से बहुत देर तक यहाँ पे मोबाइल पे बात करते थे, सुकून था। लेकिन आज अम्मी भी नहीं रहीं, अब्बू भी नहीं रहे, तो सबको जाना पड़ता है, कभी हमको भी जाना है। ऐसा नहीं है कि हम भी रह जाएंगे, बस याद रह जाता है आदमी का, यार क्या। तो ये देखिए जो दिखा रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है। वो एक छोटा सा एक फैमिली बैठा हुआ उधर, ये भाई हमारे तरह तन्हा बैठे हुए हैं सफ़ेद गंजी पहन के। इधर एक कुछ छोटा सा फैमिली आया है, तो उन लोग अपना जो करना है यहाँ पे बैठ के सब कोई अपना पिकनिक वगैरह जो खाना पीना कर रहा है। अभी ये ट्रेन जो इससे पहले जब हम इंटर हो रहे थे गार्डन में, ये ट्रेन उधर खड़ा होके था, तो अभी आ रहा है। मतलब खुदा के दुनिया में कोई सी चीज़ भी बंद नहीं रहता है, ये भी यहाँ का हिस्सा है। तो ज़िंदगी में कोई सा भी चीज़ किसी के लिए रुका नहीं रहता है, बंद नहीं रहता है, हर कुछ चलता रहता है, हर कुछ बदलता रहता है, और इसी को मान के ही अपने को चलना पड़ेगा।
कोरल बे। ये जगह है, ये कोरल बे रेस्टोरेंट। ये छोटा सा सुवेनियर या फिर बच्चे का खिलौना वगैरह का दुकान है। तो जगह ही बच्चे का है, बुढ़ा आ गया है तो क्या करने का है। पॉपकॉर्न का दुकान है। बस अब दुनिया में तो बहुत सा कुछ होता रहता है, चल रहे हैं बस यार क्या। तो एज़ ए मुसलमान हिसाब से अपने को यही बोलना है कि जब तक भी चलते रहें, दिन भर में जितना सा आपको मालूमात है दुआ दरूद पढ़ते रहें, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहें, माफ़ मांगते रहें, क्योंकि गुनाह तो अपने अनजानती में भी गुनाह होता रहता है। गुनाह का तो कोई बंद ही नहीं है, वो कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन वो कंटिन्यू चलने के बावजूद इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुनाह हो रहा है तो हम अल्लाह से कैसे माफ़ मांगें। हमको माफ़ मांगना है अल्लाह से, हमको माफ़ मांगते रहने होगा। इस्तग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह से मदद मांगें, शैतान के धोखे से बच के रहने का दुआ मांगें, इतना सही बोल सकते हैं। बाकी हम तो अपने अमल पे जो जन्नत का जो हम लोग उम्मीद करते हैं, कोई भी यहाँ जहाँ तक कि हमको मालूम है कि कोई भी अपने अमल पे जन्नत पे नहीं जा सकता अगर खुदा ख़ुद से रहम व बरकत ना दें और ख़ुद अगर माफ़ ना करे तो। अच्छा, वो डॉल्फिन गार्डन का बात बोल रहे थे, शायद कि इसका नज़ारा देख के लगता है कि बंद हो चुका है या फिर चालू है या नहीं पता नहीं है। ये हुआ डॉल्फिन रिसोर्ट। तो आज यहीं तक ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ। और गलती माफ़। अल्लाह हाफ़िज़।